जय श्री राम। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में हम अपनी आयु का निर्धारण कैसे करना है वह जानें। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार पिछले अंक में हमने जाना कि जो कलाइयाँ जहाँ से प्रारंभ होती हैं वह मणिबद्ध पर्वत कहलाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये तीनों मणिबद्ध पर्वत होते हैं जहाँ से अपनी कलाइयाँ प्रारंभ होती हैं। जीवन रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है मैंने पिछले अंक में बताया हुआ है, और वह मणिबद्ध पर्वत तक जाती है और जा भी नहीं सकती है। यह अलग अलग भेद होते हैं और ये कई मुखों वाली भी होती है। उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज का अंक केवल यही है कि हम आयु का कैसे निर्धारण कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। देखिए, जो जहाँ से कलाइयाँ अपनी प्रारंभ होती है वो मणिबद्ध पर्वत कहलाता है। आप सभी जानते हैं। रेखाओं में ये 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, टूटे फूटे भी हो सकते हैं, ये अलग विषय है। आज का अंक है आयु का निर्धारण। जब जीवन रेखा मणिबद्ध पर्वत तक पहुँच जाए तब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसकी आयु 100 वर्ष होती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार उसकी आयु 100 वर्ष होती है। अब क्या करना चाहिए? किसी किसी में यह यहाँ तक होती है, किसी में यहाँ तक होती है, किसी में ऐसा होता है यहाँ तक चली फिर यहाँ चली तो यहीं ख़त्म हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? उसके भी अलग अलग भेद होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी की आयु का अपने को निर्धारण करना है तो सबसे पहले उसकी जीवन रेखा को मणिबद्ध पर्वत तक आप ले जाएं और उसको 100 वर्ष की आयु होती है, मैंने बताया हुआ। अब मान लीजिए उसकी जीवन रेखा यहीं तक है, तो आप क्या करें? अनुमान लगाइए कि यहाँ तक उसकी जीवन रेखा है, आप यहाँ से यहाँ तक उसको मिला दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक की आयु 100 वर्ष है, मैंने बताया हुआ है। तो इस जीवन रेखा को आप 20 से काट दीजिए। इसको अपन 50 वर्ष मानते हैं और ये भी अपनी 50 वर्ष हो गई, और उसकी जीवन रेखा यहाँ तक है, मतलब 50 वर्ष के थोड़ा सा आगे। अब क्या है? अब यहाँ से यहाँ तक 100 है तो ये हो गया 50, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 50। अब इसका आधा अपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25। मतलब यहाँ से यहाँ तक की 25 हो गई। अब उसकी आयु यहाँ से यहाँ तक है। अब 25 का फिर आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12, 50, 12, 50। अब देखिए, उसकी आयु यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष माना तो ये हो गया 50, 50 और ये हो गया उसका 12, 50। मतलब उसकी आयु 50 और 12, 50 जोड़ दी तो 50, 10, 60, 2, 62, 62 वर्ष 6 महीने की आयु उस व्यक्ति की होगी। 62 वर्ष 6 माह। इसी प्रकार आप आयु का निर्धारण कर सकते हैं। यह कोई कठिन काम नहीं है और बहुत ही सरल काम है, और कठिन भी। ज्योतिष एक विज्ञान है और यह आप अपनी हाथों को देखकर भी जान सकते हैं। अब मान लीजिए क्या होता है, बहुत से लोगों में क्या होता है कि जीवन रेखा यहाँ तक चली, बीच में टूट गई, फिर इतना चली और मणिबद्ध पर्वत तक नहीं पहुँच पाई। तो क्या हो? आयु का निर्धारण वैसे ही करना है। इसको 100 भाग में बांट दिया, ये आधा 50 हो गई, और फिर ये 50 को 2 भागों में बांट दिया तो ये 12 हो गई, ये भी 12, 50 हो गई। अब 12, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको भी 2 भागों में बांट दीजिए तो 6, 6.5, 6.5 हो गई। ये 6, 50 और जुड़ गया तो 12, 50 प्लस 6, 50, 12, 6, 18, 18, 50। मतलब उसकी आयु 50, 10, 60, 68 वर्ष 6 महीने होगी। जब 68 वर्ष 6 महीने होगी और आगे फिर उसकी आयु चलने लगी, मतलब इस अवस्था में क्या होगा? 68 वर्ष 6 माह की अवस्था में उस व्यक्ति की किसी न किसी दुर्घटना से
या किसी न किसी आकस्मिक घटना उसके साथ घटेगी, लेकिन वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जीवन रेखा आगे भी चल रही है। इस प्रकार हम आयु का निर्धारण कर सकते हैं, और ये बहुत सरल तरीका है। आप भी अपनी हथेली को देखकर आयु का निर्धारण किया जा सकता है। और एक सरल उपाय मैं और बताना चाहता हूँ। यदि किसी के हाथ में ऐसी रेखा हो तो क्या करें? कुछ दूर चले, कट जाए, फिर चले, फिर कट जाए। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और तेरस का व्रत अवश्य करें। माह में एक बार तेरस का व्रत अवश्य करें। भगवान शिव की पूजन अर्चन करें। नहीं कर सकते हैं तो सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। उनकी आयु में जो घात हैं, जो आकस्मिक घटनाएं हैं, वह कम हो जाएंगी। ज्योतिष एक विज्ञान है। आप भी अपनी हथेलियों को देखकर इसका अनुमान लगा सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में जीवन रेखा भाग 2 में मैं जीवन रेखा के विषय में और कुछ तथ्य को उजागर करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। सुखी रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।